गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, वैसे ही हर अच्छे किए गए काम का नतीजा अच्छा होता है। हम किसी के साथ बुरा करते हैं, जिस तरह से वो लौट कर आता है, उसी तरह से किसी के साथ किए गए अच्छे कर्म या परोपकार, उनका फल भी हमें जरूर मिलता है और बिल्कुल सही नाप तोल कर मिलता है, जिस समय उसकी जरूरत होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो परोपकार के फल के बारे में ही है। ये कहानी है एक सांप की, जिसको गांव के कुछ लोग मिलकर मार रहे होते हैं। तभी उसी रास्ते में एक संत जी आते हैं, जिनका वहां से निकलना होता है। भीड़ को देखकर वो संत भी वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि वो लोग उस सांप को मार रहे हैं, तो वो संत कहते हैं कि अरे भाइयों, क्यों इस प्राणी को मार रहे हो। उनका रुआंसा सा मुंह हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। वो कहते हैं, कर्मवश सांप होने से क्या ये भी तो एक आत्मा ही है। वो बेशक से अपने कर्मों की वजह से सांप बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर तो एक आत्मा है ना। क्यों मार रहे हो इस बेचारे को। ये तो तुम लोगों से कुछ कह भी नहीं रहा। तभी भीड़ में से खड़े एक इंसान ने कहा, अगर आत्मा है तो फिर काटता क्यों है। उसकी बात सुन के संत एकनाथ ने पहले कहा, आत्मा तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन मार तो तुम भी रहे हो ना उसको। कितने ऐसे लोग हैं जो इंसानी रूप लेके भी लोगों को काटते हैं। ये तो बेचारा फिर भी सांप है और तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा। आगे से चलकर अगर तुम्हें कुछ कहे तो तुम जवाब दो। जब वो तुम्हें कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, फिर भी तुम उसको मार रहे हो। संत एकनाथ उन्होंने कहा, संत ने, कि तुम लोग सांप को बेवजह मारोगे तो वो तुम्हें काटेगा ही। अगर तुम सांप को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें क्यों काटेगा। हाँ, अगर तुम्हें काटने की तरफ बढ़े तुम्हारे लिए, तो तुम उसको प्रहार कर सकते हो, क्योंकि अपने प्राणों को बचाना इंसान का परम धर्म है। उस गांव के लोग जो थे, संत का काफी आदर करते थे, इसलिए संत की बात को सुनकर लोगों ने उस सांप को छोड़ दिया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वही संत शाम के समय घाट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सामने फन फैलाए एक सांप दिखाई दिया उनको। संत ने सांप को रास्ते से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। आखिर में उन संत ने मुड़कर दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए जाने का निश्चय किया और वो वहां से निकल पड़े। उस समय रात थी, वहां कुछ दिखाई नहीं जा रहा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगले दिन जब वो घाट पे स्नान करने के लिए गए, जब उजाला हुआ, तो गुरु प्यारी साध संगत जी क्या देखते हैं कि उसी घाट के पास जहाँ सांप बैठा हुआ था, उसके ठीक आगे बरसात के कारण एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। अगर सांप ने ना बचाया होता तो उस संत की जान उस गड्ढे में जाके कब की निकल चुकी होती। वो गड्ढे में समा जाते, न रात के अंधेरे में किसी को पता चलता, और उस गड्ढे में डूब के वो संत मर जाते। ये वही सांप था जिसकी जान उस दिन उन संत ने बचाई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसलिए कहते हैं कि दया और परोपकार हमेशा अच्छे फल लेकर आते हैं। जैसे उन संत की जान उस सांप ने बचाई, उसका कर्ज चुकाया, क्योंकि उस दिन संत ने उस सांप की जान बचाई थी।
क्योंकि उस सांप की जान उस दिन उस संत ने बचाई थी, इसीलिए सांप ने उसका बदला चुकाया, उस परोपकार का बदला चुकाया। उस संत का ऋणी था वो। जैसे उसके प्राण लौटे वैसे ही उसने संत के प्राणों की रक्षा की। तो कभी अच्छा किया हुआ काम भी व्यर्थ नहीं जाता जीवन में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छे कर्म करते चलें। हम अगर हमेशा अच्छे कर्म करेंगे तो हम इस 84 से भी मुक्त हो जाएंगे। हमें फिर कभी नहीं लगेगा कि हमारा कोई नहीं है। जब हम औरों का भला करके चलेंगे तो वो ही परमात्मा का स्वरूप बन के कभी न कभी हमारी मदद करेंगे। और अगर हम हमेशा काम करेंगे अच्छे, तो हमेशा ही परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे पास खड़े रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा हमें जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के स्वरूप के पास ही रहते हैं। बिल्कुल परमात्मा हमारे पास हो जाते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं। हम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। हमेशा ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे आसपास ही है, यहीं पास कहीं है। एक बार अच्छे रास्ते पर चल के तो देखें। बुरा रास्ता अपनाना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना उससे कहीं ज़्यादा कठिन। लेकिन जब हम इस कठिन रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हमारी सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। आसान रास्ते पे चल के हम अपनी मंजिलें मुश्किल में डाल देते हैं और खो ही देते हैं। हमारी मंजिल है परमात्मा। जब हम अच्छे काम करते हैं तो वो रास्ता इतना सरल हो जाता है परमात्मा तक पहुंचने का, वो मंजिल हमें मिल ही जाती है। लेकिन जब हम मुश्किल रास्ते को छोड़ के, यानी कि अच्छे रास्ते को छोड़ के वो आसान, वो घटिया रास्ता, वो बुरा रास्ता अपनाते हैं, तो हम अपनी मंजिल, अपने परमात्मा से भटक जाते हैं। और इसी भटकने के कारण हम 84 में यूं ही घूमते रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन अपने परमात्मा के पास कभी लौट कर नहीं जा पाते। यूं ही और पाप कमाए जाते हैं। उन पाप की ढेरी बढ़ती जाती है, कम होने की बजाय। हमें इस पाप की ढेरी को कम करना है। अगर हमें इंसान का जन्म मिला है तो 84 लाख योनियों के बाद, ताकि हम अच्छे कर्म करें, सिमरन करें, ताकि वो जो बुरे हमारे पाप के ढेर हैं उनको हम सिमरन से, अच्छे कर्मों से काट सकें और अपने प्रभु परमात्मा के पास वापस जा सकें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रण लेते हैं कि देर से ही सही, आज से और अभी से हम अच्छी रास्ते पर चलेंगे, परोपकार करेंगे, सच्ची सेवा करेंगे और बुरे रास्ते से दूर रहेंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।